हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी में गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग, ठीक हो? तो मैं भी ठीक हूँ गाइस। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वर्ब्स कंप्लीट हो गई, आपकी टेंस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। आज मैं कराऊंगी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या करवाऊंगी मैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे एग्रीमेंट किया जाता है मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो गाइस, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप लोग पढ़ने के लिए बेसिक इंतजार कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ओके, तो स्टार्ट है। तो पेन पेंसिल लेकर बैठे साथ की, ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। ओके, तो स्टार्ट करें। पहला, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंटैक्स, जिसे हम कहते हैं वाक्य रचना। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है गाइस, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी वाक्य की रचना करते हैं, तो उसमें मेन चीज होती है रूल्स। बिना रूल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसको कैसे हम इंसान से बात करनी है, हमें कैसे, तो कोई भी वाक्य की रचना करने से पहले हमें उसको रूल्स में नहीं में, और उसको कैसे पोजीशन, कैसे एग्रीमेंट करना है, कैसे उसको ऑर्डर में वाइज करना है। ओके, देखो, सिंटैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा ऑर्डर, जिसे हम पोजीशन कहते हैं। मतलब उसको कैसे आप पोजीशंस में, ऑर्डर्स में आप बैठा सकते हो। ओके गाइस, फिर है आपका सिंटैक्स वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस एग्रीमेंट, सब्जेक्ट बराबर वर्ब एग्रीमेंट। मैंने बोला आपसे गाइस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर एवं प्रश्न के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर या कोई प्रश्न, किसी व्यक्ति मतलब के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या आगे सब्जेक्ट आपको उसने क्या दिया है, उसके आधारित पर ही हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस। फिर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा आपका। ओके, आगे है आपका नाउन। नाउन में क्या होता है? मूल रूप से सिंगुलर प्लस एस प्लूरल नाउन बनाया जाता है। देखो, मैंने आपसे बोला कि जब हम कोई टेंस बनाती है, तो मैंने आपको देखा होगा टेंस में मैंने सिंगुलर के साथ मैंने एस लगाया, और जो प्लूरल होता है उसको जैसा का वैसा ही मैंने लिखवा दिया। जैसे मैंने बोला यू प्ले, तो मैंने जो प्लूरल था उसको प्लूरल रहने दिया, लेकिन मैंने सिंगुलर को सिंगुलर सिंपल था, मैंने बोला आई ही, तो मैंने क्या करा, ही के संग एस का जोड़ दिया। तो मैंने सिंगुलर को, वर्ब को भी सिंगुलर बनाई। और सब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है नाउन में आपका, सिंगुलर को हम एस जोड़ के प्लूरल नाउन बनाना होता है। सिंगुलर नाउन को प्लस एस जोड़ के हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, अब इसको प्लूरल नाउन होगा तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स। अब वर्ब के मूल रूप से, ये तो नाउन के मूल रूप से हो गया। अब आ गया आपका गाइस वर्ब के मूल रूप से। ओके गाइस, तो जैसे मैंने वर्ब मूल से, जब प्लूरल होगा तो उसमें एस जोड़ के सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। जैसे मैंने बोला रीड, तो उसको रीड्स करेंगे। सिंगुलर वर्ब के लिए हमें प्लूरल को सिंगुलर बनाना पड़ता है, लेकिन नाउन में सिंगुलर को प्लूरल नाउन बनाना पड़ता है। ठीक है गाइस। तो फिर है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, किसी का नाम, जैसे द स्टूडेंट, द गर्ल्स, द बॉयज। तो ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, डू, ईट्स, डज, प्ले। ये क्या होता है, डू नहीं होता, डज होता है, सॉरी। ठीक है गाइस, क्या होता है, डज। फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे, राज एंड रवि। मतलब एक साथ दो नाम जोड़ना, जया एंड मधु, द बॉयज। प्लूरल में होता है वाज, वर, हैव। ठीक है, डू, ईट, प्ले। गाइस ये क्या होता है आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ आपका पॉइंट। नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि साथ साथ नोट बनाइए। बहुत है, क्योंकि इसमें
पेपर्स में 3-4 एरर जरूर पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है गाइस, अब हम करा रहे हैं आपको फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला राज इज हैप्पी। राज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो उसके संग क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, इज। मैंने बोला रोहित प्ले, तो रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ही हैज ए कार, द स्टूडेंट राइड्स, शी या रानी वॉज हैप्पी, या शी बोलो या रानी वॉज हैप्पी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग गाइस सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके गाइस, आगे आपको सेकंड रूल बोलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, जैसे दे आर हैप्पी, वी हैव बुक्स, वी प्ले, द स्टूडेंट्स राइट, द बुक्स पढ़। देखो मैंने तो सारे एग्जाम्पल दिए आपको करके दिखाए ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने हर चीज में देखा, दे का दिया है, वी का है, द स्टूडेंट्स, द बुक्स। ठीक है, अब खाली स्टूडेंट्स होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता तो सिंगुलर वर्ब लगती। यहाँ स्टूडेंट्स है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब के संग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, थर्ड रूल आपका क्या बोलता है, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग होता है। मैंने बोला क्या, आई का यूज किसके संग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा सेंस वैसे ही इसका यूज। ओके गाइस, तो मैंने क्या बोला था, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, जैसे आई एम हैप्पी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। मेरा आई हैव अ कार, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा लेकिन प्लूरल वर्ब है। आई प्ले, आई राइट अ लेटर, आई वॉज टीचर। ये आप सेंटेंस बनाओगे, उससे यूज में आप पता करोगे इसके संग कौन सा वर्ब लगाया है मैंने, कौन सा इसमें क्या एरर है, वो आपको मैं प्रैक्टिस के सेंटेंस दूंगी तब आप करना। ठीक है, फोर्थ रूल है आपका गाइस, यू का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैंने क्या बोला, यू का यूज सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में तो होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मैंने यू आर ए स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब प्लूरल है। ठीक है, यू वर ए ड्राइवर, यू सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल वर्ब है। यू हैव अ कार, यू आर स्टूडेंट्स। अब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्यों, कि जो एंड में क्या है आपका, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के संग एस लगा, स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो वर्ब, इसलिए हमें इसको प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट समझेंगे, क्योंकि इसके संग स्टूडेंट्स लगाया गया है, कि स्टूडेंट्स बहुत सारे। खाली स्टूडेंट होता तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते, लेकिन ऐसे मैंने बोला यू हैव अ कार, मैंने बोला यू हैव अ कार्स, तो बहुत सारी कार्स हैं, तो इसलिए इसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, यू राइट। फोर्थ रूल आपसे कहता है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर, फिफ्थ रूल है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्या कहने का मतलब है इसका, यदि किसी भी सेंटेंस में, मतलब कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें दो सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट एंड से जुड़ता हो। क्या बोला मैंने, बोला दो सिंगुलर नाउन एंड सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब होगी। जैसे मैंने बोला एक साथ दो नाम, जैसे राज एंड रवि, श्याम एंड राम, घनश्याम श्याम, इस टाइप से होंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे मैंने बोला राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स, राज एंड रवि, तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। मैंने बोला प्रीति एंड मनीष, क्लिक करना, मैंने क्या बोला, प्रीति एंड मनीष लव ईच अदर, तो इसमें एक साथ
दो सिंगुलर दे रखे हैं, लेकिन हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। ठीक है गाइस, यदि 6 रूल्स है आपसे, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि बहुत ही, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन में, इस टॉपिक्स में से 5-6 एरर जरूर डालता है एग्जामिनर, तो इसलिए इसको ढंग से सीखोगे। जो भी डाउट क्लियर ना हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है गाइस, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर का प्रयोग हो तो इसे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है रूल आपसे, ये रूल आपसे यह बोल रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन हो, मतलब दो सिंगुलर नाउन से जुड़े हो, तो पहले जो सिंगुलर नाउन के साथ जो आर्टिकल या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल एयू मतलब या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, हिज का प्रयोग होता है तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। तो उसमें किसका, एक ही इंसान की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, मैंने कहा जो पोएट सिंगुलर सब्जेक्ट, अब इसमें क्या कर रहा था, पॉइंट एंड पेंटर हैज डाइड, तो जो पोएट था वो पेंटर था और जो क्या है, मर गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द प्रिंसिपल एंड टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग। ठीक है, मैंने आपको एक दो रूल्स के संग मैं आपको एग्जाम्पल भी एक ज्यादा से ज्यादा करा रही हूँ ताकि आप लोग समझो और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी आप लोगों को समझ में आनी। यही एक बार क्लास बार बार इस चीज को देखना, बार बार देखोगे तो आप लोग सीख जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको बार बार करोगे, ज्यादा अपने आप से प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों को ये दिमाग में बैठ जाए। 7 रूल है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, योर, हिज, हर का प्रयोग हो तो इससे अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, जैसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। मैंने पहले में क्या था, अगर दो सिंगुलर एंड जुड़ता तो क्या होता था, पहले खाली एक पहले वाले से जुड़ता था सिंगुलर, तो हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर बनाते हैं। अब इस रूल में क्या है, अगर सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल और पॉसेसिव दोनों जुड़े होंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति का बोध कराएंगे। जैसे द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड, पोएट सिंगुलर वर्ब है, अब इन दोनों अलग अलग, जो पोएट भी था और पेंटर क्या हुआ, दोनों मर चुके थे, तो ये दोनों का अलग अलग सेंस बता रहा है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, द वोवल्स में मैं आपको वोवल्स बताऊंगी एक एक पॉइंट, ठीक है, लेकिन पहले ये टॉपिक खत्म तब सिखाऊंगी आप लोगों को। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर, आर्टिकल बता रहा है आपको, आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग होता है, उसमें द प्रिंसिपल, मैंने कहा दो आर्टिकल है और दोनों को वो अलग अलग बता रहा है, तो इसका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। द प्रिंसिपल द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब रूल आपको 8 बता रहा है ये, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता है तथा पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है ये रूल आपसे, किसी सेंटेंस में अगर दो एडजेक्टिव, दो विशेषण से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता है तो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो किसी व्यक्ति का वस्तु का बोध करा तो हम इसको संग क्या करेंगे गाइस, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग वाज बार्किंग, मतलब काला और सफेद कुत्ता भौंक रहा है, तो ये पूरा एक है तो इसके संग क्या होगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब रूल 9 क्या बोलता है आपसे, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हो तथा दोनों एडजेक्टिव के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है तो इसमें दोनों अलग अलग व्यक्ति के वस्तु का बोध होता है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अगर एक रूल याद कर लो तो दूसरा आपको अपने आप ही गाइस याद हो जाएगा। इसमें क्या, पहले वाले में क्या था, अगर एडजेक्टिव दो जुड़ के बोले तो सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो खाली एक आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग होता है, क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, इसमें दोनों के लिए अलग अलग बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग वर बार्किंग। ठीक है, रूल 10 क्या कह रहा है आपसे, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो एवं पेयर वर्ड युगम मतलब दो युगम वर्ड युगम शब्द हो तो प्रदर्शित करते हो
तो जो एक सा भाव अर्थ मतलब जो एक सी भाव या आइडियाज निकलते हो तो हम उसके संग सब्जेक्ट सिंगुलर का एंड सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे मतलब ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। अब जैसे ब्रेड एंड बटर ये एक ही सब्जेक्ट, ये एक ही से अर्थ निकलता है। अगर ब्रेड है तो बटर नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेड तभी मजा आएगा जब बटर होगी। वैसे राइस एंड करी, कड़ी जब भी मजा आता है जब राइस होता है खाने में। ठीक है, तो ये एक ही वर्ड होता है, इसके संग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मैंने कुछ वर्ड्स भी दिए जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। मतलब कोई चीज लंबी है तो छोटी भी होगी, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है गाइस, फिर है आपका यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो एवं पेयर वर्ड युगम सम फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करते हो तथा इससे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट प्लूरल और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मैंने क्या बोला पहले में, क्या बताया था मैंने 10 रूल में, कोई भाव आइडिया निकलता हो, कोई भाव प्रदर्शित होता। इसमें क्या है, कोई फैमिली रिलेशन आ रहा, अगर कोई फैमिली रिलेशन को प्रदर्शित करता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल और प्लूरल वर्ब का यूज है। जैसे माई फादर एंड मदर आर कमिंग, तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, योर अंकल एंड आंट वांट टू गो। फिर है आपका रूल 12, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग होता हो तो इससे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब में गाइस क्या होता है, आपको ज्यादा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज किया ज्यादा किया गया। इन्हीं कोई ऊपर नीचे, इन्हीं को किसमें कैसे किस टॉपिक में क्या बैठाना है, बस आपको यही चीज पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंप्लीट कराऊंगी मैं। इसके करीब 50, 45, 45, 50 रूल्स है, मैं सारे रूल्स करा दूंगी आपको। ओके गाइस, थोड़ी लंबी क्लास बनेगी है लेकिन आपकी तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारे करा दूंगी आपको, इसलिए तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करना ताकि आप लोग भूलो ना। फिर मैंने क्या बोला आपको, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो फर्स्ट या तो सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके संग सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइज, जैसे एग्जाम्पल है गाइज आपका, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू, मतलब प्रत्येक पेन और पेंसिल क्या है, ब्लू है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एज सिंगुलर वर्ब। मैंने बोला ईच पेन एंड एवरी पेंसिल इज ब्लू, मतलब प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल ब्लू, तो इसके संग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। या वो ईच पेन हो जाए या एवरी पेन हो जाए या ईच पेन हो जाए ईच पेंसिल, तो ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर ईच का प्रयोग सेंटेंस के खाटी रूल बता रही हूँ आपको। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब क्या बोला मैंने, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके संग किसका यूज होगा गाइस, सिंगुलर वर्ब का यूज। जैसे ईच हैज अ पेंसिल, तो ईच हैज अ पेंसिल, तो इसको हमने क्या बनाया, समय हमने इसको सब्जेक्ट कर दिया है, तब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई है हमने, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कुछ नोट में लिखा है, मैं नोट पढ़ लें। प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग होता है तो इससे प्लूरल बनाते हैं और प्लूरल का। अगर आपके संग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग होता है तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी हैव ईच अ बुक, वी क्या है आपका प्रोनाउंस है और प्लूरल नाउन है, इसके संग आपके तुरंत ईच आएगा और क्या बोलेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। 40 रूल्स बोलता है आपसे, यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे गाइज, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इन ब्लू, क्या बोला वो, यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। ठीक है गाइज, क्या बोला मैंने, यदि ईच ऑफ में नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सब्जेक्ट और सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे मैंने बोला आपसे, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इज ब्लू, जैसे ईच ऑफ दीज 3 पेन्स आर ब्लू, जो ईच ऑफ आइदर ऑफ क्या है वो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका जो, ठीक है गाइज, ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इज ब्लू,
फिर बोला यदि ईच एवरी नाइदर आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे बोला मैंने ईच गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, जैसे आइदर पेंसिल राइट्स वेल। ठीक है गाइज, मैंने आज आपको 15 रूल्स बताए। आपको गाइज आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे आपको तब। फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए गाइज। ठीक है, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। ओके, बाय।